दिल है सीईओ का। अब तक हमने देखा कि शीतल सिमी को अपने फार्म हाउस ले जाती है। आफ्टर सब केस सॉल्व होने के बाद यश जेल में होता है। अब आगे सुबह की पहली किरणों ने फार्म हाउस की खिड़की से झांकते हुए कमरे को हल्की सुनहरी रोशनी से भर दिया। बीती रात का हर लम्हा अब भी कमरे में बसी खुशबू की तरह महसूस हो रहा था। सिमी जो साड़ी के पल्लू से सिमटी हुई थी, थकी थकी सी मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी पलकों को धीरे से खोला और सामने सोफे पर बैठी शीतल को देखा, जो उसे बड़े प्यार से निहार रही थी। सिमी ने करवट ली और मासूमियत से कहा, मैम मुझे आज ऑफिस नहीं जाना है, बहुत थक गई हूँ। उसकी आवाज़ में शर्म भी थी और शरारत भी। शीतल उसकी ओर आई, उसके बालों को सहलाते हुए बोली, ठीक है मेरी जान, तुम आज आराम करो, मैं ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम निपटा कर जल्दी आ जाऊंगी। सिमी ने बच्चों की तरह उसे बाहों में भर लिया और बोली, प्लीज़ आप भी मत जाओ ना, मेरा दिल नहीं लग रहा। शीतल ने उसके माथे पर किस किया और मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ सिर्फ 2-3 घंटे, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। सिमी ने धीरे से उसकी कमर पकड़कर उसे और करीब खींच लिया, लेकिन शीतल को जाना ही था। वो मुस्कुराई, सिमी की उंगलियों को अपने हाथों से चूमती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उधर शहर से दूर जेल के एक अंधेरे कोने में बैठा था यश मल्होत्रा। सीता का एक्स मंगेतर, बिजनेस टाइकून का बिगड़ा बेटा, जो अब एक फ्रॉड केस में जेल में सड़ रहा था। उसकी आंखों में गुस्से और बदले की आग सुलग रही थी। वो अपनी उंगलियों को दरवाजे के सरिये पर मारता हुआ बड़बड़ाया, शीतल तूने मुझे जेल भिजवाकर बहुत बड़ी गलती की है। तूने मुझसे शादी करने से इनकार किया और उस सिमी के साथ रंगरलिया मना रही है। अब देख मैं कैसे तुझे उस सिमी के जरिए तोड़ता हूँ। तभी एक परछाई उसके सामने आई, जेल का एक भ्रष्ट अफसर, जो यश का पुराना चमचा था। यश ने आंखों से इशारा किया, वक्त आ गया है अगला खेल खेलने का। उसने अपने पुराने कुछ अंडरवर्ल्ड लिंक एक्टिवेट किए। जेल के अंदर से ही एक भयानक प्लान बना डाला। यश ने 3 खतरनाक शूटरों को हायर किया। उन्हें उन्हें ये कहा गया कि तुम लोगों को छत्तीसगढ़ के एसडीके इलाके में एक फिल्म शूटिंग के नाम पर जाना है। शूटिंग यूनिट की तरह तैयार रहना है। कैमरे, स्क्रिप्ट सब नकली, और जब शीतल आए तो एकदम रियल सीन की तरह उसके सीने में गोली उतार देनी है। सबको लगेगा कि ये सिर्फ शूटिंग थी और उसी में वो मारी गई। गुंडों ने कहा, बॉस आपकी दुश्मन अब हमारी भी दुश्मन है। सारा काम इतना क्लीन होगा कि पुलिस को भी शक नहीं होगा। यश की आंखों में खून उतर आया था। वो दीवार से सिर टिका कर बोला, अब देखो शीतल, ये फिल्म तेरे लिए आखिरी होगी। उधर शीतल और सिमी, शीतल को इस खौफनाक प्लान की भनक तक नहीं थी। वो तो बस अपनी दुनिया में खुश थी। उसने सिमी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, सिमी तुम आराम करो, मैं शाम तक लौट आऊँगी। सिमी ने उसकी कमर पकड़ ली और बच्चे जैसी आवाज़ में बोली, नहीं मत जाओ न यार, तुम साथ हो तो सब अच्छा लगता है। शीतल हंस पड़ी, पगली अभी वापस आ जाऊंगी, तुम बस मुस्कुराती रहो। पर वो नहीं जानती थी कि आज का दिन एक जानलेवा शूटिंग का दिन बन चुका है। एसडीके के एक सुनसान इलाके में सुबह का वक्त है, हल्की धूप है और सड़कों पर फिल्म शूटिंग का दिखावा किया जा रहा है। भीड़ जमा है। एक आलीशान कार धीरे धीरे उस ओर बढ़ रही है। जेल में बैठा यश मल्होत्रा अपने बदले की आग में जल रहा था। वो सड़ रहा था और सता रहा था एक ही ख्याल, शीतल ने मुझे तबाह किया है, अब मेरी बारी है।
और आज उसका खतरनाक जाल बिछ चुका था एसडीके के उसी वीरान मोड़ पर, जहां उसकी सुपारी के गुंडे शूटिंग का नाटक कर रहे थे। सड़कों पर हलचल मची होती है, कैमरा जैसा सेटअप बना होता है, नकली लाइटिंग, नकली डायरेक्टर और एक्शन की पुकार। गुंडा डायरेक्टर तेज आवाज़ में, लाइट्स कैमरा एक्शन। गुंडे एक दूसरे को नकली घूंसे मारते हैं, लेकिन तभी एक आलीशान सफ़ेद एसयूवी रुकती है। शीतल कार से उतरती है। आसपास के लोग तालियां बजा रहे हैं, सोचते हैं ये सब एक्टिंग है। शीतल चौंक कर, ये क्या, यहाँ शूटिंग हो रही है क्या? पहला गुंडा बोलता है, आगे बढ़ते हुए, आंखों में नफरत लिए हुए। हाँ मैडम, स्पेशल शूटिंग सिर्फ आपके लिए। अचानक से चारों तरफ से गुंडे शीतल को घेर लेते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। शीतल चिल्लाते हुए, हेल्प, बचाओ, ये शूटिंग नहीं, मुझे सच में मार रहे हैं, कोई तो सुनो। भीड़ हंस रही है, मोबाइल से वीडियो बना रही है। एक लड़की जो भीड़ में थी वह कहती है, ये तो सच में पीट रहे हैं यार, ये एक्टिंग नहीं लगती। भीड़ में एक लड़की, जिसे सब देसी पहलवान कहते थे, अपनी मोटी छोटी हरे रंग का कुर्ता और भारी आंखों में गुस्से के साथ आगे बढ़ती है। उसकी चाल से ही लग रहा था आज कोई बचेगा नहीं। पहलवान लड़की भीड़ से निकलकर, ओए बहुत शूटिंग हो गई, अब असली एक्शन दिखाऊं क्या? गुंडा उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन एक ही पंच में उड़ जाता है, जैसे फिल्मों में होता है। बाकी गुंडे डर कर पीछे हटते हैं, लेकिन पहलवान एक एक को पकड़कर जमीन पर पटकती है। शीतल खून से लथपथ बेहोशी की हालत में जमीन पर है। पहलवान उसके पास आती है। पहलवान धीमे स्वर में कहती है, तू तो वीआईपी लगती है यार, पर इन लोगों ने तुझे खिलौना समझ लिया था। चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूँ। वो शीतल को अपनी गोद में उठाकर कार में रखती है और भीड़ को घूरती है। वह पहलवान लड़की कहती है, अब वीडियो बनाओ, लेकिन तब जब मैं इन सब को जेल भेजूं। सड़क पर खून की बूंदें थी, पर अब वहाँ डर भी था, उस देसी पहलवान लड़की का जिसने शीतल की जान बचाई थी। भीड़ छटने लगी थी। कुछ लोग अब समझ चुके थे कि जो हुआ वो कोई फिल्म शूटिंग नहीं थी। शीतल का शरीर लहूलुहान था, वो ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। हटिए सब लोग, एक भारी आवाज़ गूंजी, वही देसी पहलवान लड़की जिसकी कंधे पर मजबूत चादर और चेहरे पर गुस्से और चिंता की झलक थी। भीड़ को चीरती हुई शीतल के पास पहुंची। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के शीतल को अपनी बाहों में उठा लिया। तुम तुम कौन हो? एक लड़के ने पूछा। मैं इंसानियत हूँ, उसने सिर्फ इतना कहा और शीतल को अपनी जीप में डालकर नज़दीकी हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा है, एबी नेगेटिव है, हमें तुरंत खून चाहिए। पहलवान लड़की ने बिना कुछ सोचे अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा खून लो, वही ग्रुप है। खून चढ़ाया गया। शीतल आईसीयू में थी। बेहोशी में भी उसका चेहरा किसी बच्चे जैसा शांत था। पहलवान लड़की वहीं उसके पास बैठी रही, बार बार उसकी नब्ज चेक करती, उसके माथे पर हल्का पानी रखती। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। हॉस्पिटल के कोने में हल्की रोशनी थी। उसने शीतल का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत धीरे से बोली, तू कमज़ोर नहीं है, लेकिन इस बार तू गिरी थी। अब जब तक तू उठेगी नहीं, मैं यहीं रहूँगी। डॉक्टर ने आकर सिर हिलाया। अभी खतरे से बाहर नहीं है। 1 घंटे बाद आईसीयू के मॉनिटर पर हल्की बीप बीप की आवाज़ तेज हो गई। शीतल की उंगलियां हिली, मगर होठों से निकला एक ही नाम, सिमी। और पहलवान लड़की के चेहरे पर आया एक गहरा सन्नाटा। पहलवान लड़की सोच में पड़ गई कि सिमी कौन है। एक नर्स इमरजेंसी रूम में आती है और उस पहलवान लड़की से उसका नाम पूछती है। नाम क्या है आपका? वह पहलवान लड़की बोली, मेरा नाम शिवा है।
सीधा बिना झिझक के वह बोली। रात के 2 बजे जब सन्नाटा बिछा हुआ था चारों ओर, तब शिवा सन्नाटे में भी उसके लिए जाग रही थी। उसका माथा पोंछती, पानी की पट्टी बदलती और धीरे धीरे कहती, तू अब ठीक हो जाएगी, बस थोड़ा सा और सब्र कर। तभी शीतल की उंगलियां हिलीं, पलकें बोझिल सी खुलीं। सिमी, उसकी टूटी आवाज़ ने कुछ कहा। शिवा चौंक गई। सिमी कौन है? मेरी मेरी जान, बुलाओ उसे। शिवा तुरंत उठी, अपने मजबूत पैरों से भागी और सिमी को फ़ोन किया। अगले दिन सिमी जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, वो दौड़ते हुए आईसीयू में गई। शीतल की हालत थोड़ी बेहतर थी। अब दोनों की आंखें मिली तो सिमी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने शीतल का हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा तुम। सिमी कुछ बोल नहीं पाई। मैं चली जाती अगर ये लड़की ना होती। शीतल ने मुस्कुराते हुए शिवा की ओर देखा। थैंक यू। सिमी ने शिवा की तरफ देखा और झुककर हाथ जोड़ दिए। 2 हफ्ते बाद शीतल अब ठीक हो चुकी थी। वह अब कंपनी वापस जाने को तैयार थी। एक दिन उसने शिवा को कैंटीन में चाय बनाते हुए देखा। पास जाकर बोली, काफ़ी मजबूत हो तुम और समझदार भी। तुम क्या करती हो? करती तो कुछ नहीं, पर करना बहुत कुछ चाहती हूँ। कोई काम मिला नहीं अब तक, शिवा ने हंसकर कहा। तो फिर हमारी कंपनी में आ जाओ। हमें मशीनों की अच्छी समझ रखने वाले लोग चाहिए। क्या बनोगी हमारी हेड मैकेनिक? शिवा की आंखों में चमक आ गई। सच? ये मजाक तो नहीं? तुम्हारी हिम्मत, समझदारी और इंसानियत देखकर लगा अब से तुम हमारी टीम की हिस्सा हो। कल से ड्यूटी शुरू कर देना। शिवा खुशी से उछल पड़ी। अब उसकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत थी। लेकिन ठीक उसी शाम जब शिवा अपनी पहली शिफ्ट के लिए कंपनी के वर्कशॉप में आई, एक पुराना जंग लगा चिट्ठी का टुकड़ा उसकी डेस्क पर पड़ा था। उस पर लिखा था, तू जिसने शीतल की जान बचाई, अब तेरी बारी है, अगला निशाना तू है। शिवा ने उसे पढ़ा और उसकी मुट्ठियाँ कस गई। सुबह सुबह नाग पंचमी की पूजा के लिए सिमी ने शीतल को बुलाया। इस पूजा से हमारा प्यार भी भोलेनाथ का आशीर्वाद बटोर लेगा, सिमी ने मुस्कुराकर कहा। दोनों ने मिलकर नाग देवता की मूर्ति के समक्ष दूध चावल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और जल से मान्यता ली। शीतल ने सिमी की हथेली थामकर मन ही मन प्रण लिया, इस रिश्ते को कोई न तोड़ पाए। नाश्ते के बाद दोनों ऑफिस पहुँचे। वहीं पीछे फैक्ट्री के बड़े बड़े मशीन हॉल में मजदूर काम कर रहे थे। दोपहर का समय था और शीतल वहाँ का निरीक्षण करने आई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, यह देखने के लिए। तभी एक कोने में वही देसी पहलवान शिवा एक विशाल मशीन के पुर्जे सुधार रही थी। उसे देख शीतल ने हाथ हिलाकर कहा, गुड आफ्टरनून शिवा। शिवा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड आफ्टरनून मैम। और फिर अचानक ऊपर से एक भारी लोहे का कंटेनर गिरने ही वाला था। शिवा ने अपनी आंखें वहां टिकाई और चिल्लाई, मैडम सावधान। दौड़ती हुई उसने शीतल को पीछे धकेल दिया। कुछ सेकंड पहले तक संतुलन खो चुकी शीतल शिवा की बाहों में धराशायी हो गई। ठीक उसी समय कंटेनर जोर से जमीन पर गिरा। एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई। कोहनी भर की दूरी पर जमीन पर धड़ाम से वह कंटेनर गिरा। शिवा ने तुरंत अपनी बाहों में लपेटकर शीतल को उठाया, उसकी कमर को सहारा दिया और धीरे से बोली, मैडम आप ठीक हैं? वहीं से सिमी ने सब कुछ देख लिया, कैसे शिवा ने शीतल की जान बचाई, कैसे दोनों लिपट कर एक दूसरे को संभाल रही थीं। सिमी के दिल में एक गर्माहट फूट पड़ी, एक अजीब सी खुशबू, एक अजीब सी जलन, मानो उस पल सब कुछ बदल गया हो। रात को घर आते ही सिमी शीतल से उलझ पड़ती है। तुम दोनों बहुत करीब आ रहे हो, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ?
शीतल चौंक जाती है। क्या बकवास कर रही हो सिमी? उसने मेरी जान बचाई थी। पर सिमी की आंखों में भरोसे की जगह संदेह था। उस रात शीतल बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन पहलवान लड़की खुद सिमी को ढूंढती है। वो एक रेशमी डिब्बा लेकर आती है। सिमी चुपचाप खड़ी होती है। तब पहलवान लड़की शीतल के सामने राखी निकालती है और उसके हाथ में बांध देती है। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। और सिमी के सामने कहती है, मेरी जान, मैंने तो एक इंसान की जान बचाई थी, कोई और वजह नहीं थी। फिर वो सिमी की ओर देखती है। आपका प्यार सच्चा है, उसे कोई नहीं छीन सकता। मैं तो सिर्फ एक बहन का फ़र्ज़ निभा रही हूँ। सिमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पहलवान लड़की को गले से लगा लेती है। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। शीतल मुस्कुराकर दोनों को देखती है। तीनों के बीच रिश्तों की उलझन अब साफ हो चुकी थी। सिमी का दिल अब शांत हो चुका था। मगर जैसे ही माहौल शांत होता है, तभी शीतल के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मैं आ रहा हूँ शीतल।